हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं आप लोगों के लिए फिर से एक नई कहानी लेकर आई हूँ, जो कि है एक राजा और एक भिखारी की भगवान की सच्ची भक्ति की कहानी। जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे भाई और बहनों। आज जो कथा मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ वो केवल कहानी नहीं, वह जीवन का सत्य है। यदि इस कथा को आप लोगों ने ध्यान से सुन लिया तो हो सकता है कि भगवान को देखने का आपका नज़रिया बदल जाए। भाई एवं बहनों, हम सब तो भगवान को पाना चाहते हैं। कोई मंदिर जाता है तो कोई व्रत करता है, तो कोई भगवान के पास मंदिर जाता है, कोई दान करता है तो कोई तीर्थ करता है। लेकिन आप लोगों से एक प्रश्न है, क्या हमें पूजा करने से भगवान मिल जाते हैं? यदि ऐसा होता तो दुनिया का हर पूजा करने वाला व्यक्ति आज सुखी होता। भगवान को पाने के लिए केवल हाथ जोड़ना पर्याप्त नहीं है, दिल भी जोड़ना पड़ता है। इस कथा के माध्यम से मैं आप लोगों को सुनाऊंगी। अगर मेरी कथा आप लोगों को अच्छा लगेगा तो वीडियो को आगे बढ़ाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बेल आइकन के साथ, ताकि आगे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। उस समय एक राजा था। वहाँ का राजा बहुत ही गुणवान और बहुत ही धार्मिक माना जाता था। राजा रोज मंदिर जाता था, बड़े बड़े यज्ञ करवाता था, बड़े बड़े पूजा पाठ करवाता था। वह हजारों स्वर्ण मुद्राएं दान करता था। पूरे राज्य में, पूरे देश भर में उसकी पूजे की चर्चा होती थी, उसकी भक्ति की चर्चा होती थी। लेकिन उसके मन में एक छिपा हुआ अहंकार था। उसे लगता था कि पूरे राज्य में उससे बड़ा भक्त कोई नहीं है। फिर एक दिन उस राजा ने सोचा, मैंने इतने सारे मंदिर बनवाए, मैंने इतना दान पुण्य किया, इतनी पूजा की, अवश्य ही भगवान मुझसे प्रसन्न हुए होंगे। उसी रात उस राजा को भगवान ने एक सौपन दिया। उसके सौपन में उसे एक दिव्य आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ ऐसे सुनाई दी कि उसे कोई कह रहा था कि राजन, यदि तुम जानना चाहते हो कि हमारा सबसे प्रिय भक्त कौन है, तो कल सुबह नगर के बाहर रहने वाले एक भिखारी से तुम मिलो। सुबह होते ही राजा हैरान रह गया। उसने सोचा कि भिखारी और भगवान का प्रिय भक्त। फिर भी वह सैनिकों को साथ लेकर उस भिखारी को खोजने निकल पड़ा। नगर के बाहर एक टूटी फूटी झोपड़ी थी। वही झोपड़ी में वो भिखारी रहता था। राजा ने वहां जाके देखा कि ना कोई माला है, ना कोई मंदिर है, ना कोई विशेष पूजा पाठ। वह साधारण कपड़े पहने बैठा था। राजा के मन में फिर संदेह पैदा हुआ कि उसने पूछा कि तुम भगवान की पूजा कब करते हो? भिखारी फिर मुस्कुराया और बोला, महाराज, सुबह आँख खुलते ही मैं सबसे पहले भगवान की ध्यान करता हूँ, और रात को सोने से पहले उनका नाम लेकर मैं सो जाता हूँ। राजा ने सोचा, बस इतना? उसने पूछा फिर राजा ने, तुम कितनी बार मंदिर जाते हो? फिर वो भिखारी फिर राजा से क्या बोला, महाराज, बस कभी कभी जाता हूँ। ये सुन के राजा आश्चर्यचकित हो गया। फिर उसने पूछा कि तुम कितने यज्ञ किए हो? वो भिखारी को राजा ने पूछा। भिखारी जोर से उसके बातों पे हंस पड़ा और फिर वो बोला कि महाराज, मेरे पास तो 2 वक्त की रोटी के पैसे भी बड़े मुश्किल से आते हैं, तो मैं यज्ञ कहाँ से करूँगा? फिर राजा ने क्या सोचा कि सौपन में से जरूर कोई भूल हुई है। इतने में एक वृद्ध महिला वहाँ पे आके रुकी। वह बहुत ही भूखी थी। भिखारी के पास खाने के लिए उस दिन केवल 2 रोटियां थी। जिस दिन वो राजा वो भिखारी से मिलने आया था, और उसी दिन वो बूढ़ी औरत आई थी। उसने बिना सोचे वो दोनों रोटी वो महिला को दे दी। उस भिखारी ने, वो महिला ने कहा कि बेटा, तुम क्या खाओगे? भिखारी बोला, माँ,
जिसने आज आपको भेजे है, आज भी मुझे वही खिलाएगा, आज भी मेरा पेट वही भरेगा। ये भिखारी ने कहा उस बूढ़ी अम्मा से। तो भाई और बहनों, यहीं से भक्ति कहानी शुरू होती है। जहाँ गणना समाप्त होती है वहाँ भगवान शुरू होते हैं। राजा ये सब देख रहा था, उसके मन में हलचल होने लगी। वह सोचने लगा कि मैंने करोड़ों का दान किया, लेकिन कभी विश्वास नहीं किया कि भगवान मेरा ध्यान रखेंगे। कुछ दिन उस राजा ने अपने सैनिकों को उस भिखारी पर नज़र रखने का आदेश दिया। सैनिक रोज दिन उस भिखारी की खबर लाते थे, उस राजा को सुनाते थे। एक दिन एक खबर आया भिखारी का राजा के पास कि महाराज, आज भिखारी को भोजन नहीं मिला। राजा यह सुन के बहुत खुश हुआ। सोचा आज देखता हूँ भगवान इसका मदद कैसे करता है। लेकिन शाम को सैनिक ने और खबर दी कि महाराज, एक व्यापारी रास्ता भटक गया था। भिखारी ने उसे सही रास्ता दिखाया। व्यापारी इतना प्रसन्न हुआ उस भिखारी से कि उसने उसे भोजन और कपड़े दिए। राजा चुप हो गया। दूसरे दिन फिर यही हुआ, फिर तीसरे दिन, फिर चौथे दिन भी यही हुआ। हर बार कोई ना कोई सहायता करने आ जाता था भिखारी को। राजा के मन में प्रश्न उठने लगा, क्या सचमुच भगवान इसकी रक्षा कर रहे हैं? फिर राजा स्वयं साधारण भेष में उसके पास एक दिन उसके पास गए, भिखारी के पास। भिखारी मुस्कुराया। फिर उसने कहा, भिखारी ने राजा से, कि महाराज, जब मैं पैदा हुआ था तभी भगवान ने मेरी व्यवस्था की थी। जब मैं बच्चा था तभी भगवान ने मेरा ध्यान रखा था। आज तक रखा है और आगे भी रखेंगे। भिखारी ने महाराज से कहा। दोस्तों, ये वाक्य सुनने में भले ही छोटा है, लेकिन पूरा अध्यात्मक इसी में छुपा हुआ है। हम भगवान पर तब तक विश्वास कर सकते हैं जब तक सब कुछ अच्छा चल रहा हो। लेकिन सच्चा भक्त वो होता है जो कठिन समय में भी कह सके, हे प्रभु, मुझे सिर्फ आप पर भरोसा है। कभी किसी से कोई ईर्ष्या नहीं, कभी किसी से कोई शिकायत नहीं। कितने भी कठिन परिस्थिति चाहे भी क्यों ना आ जाए। उसके पास कुछ नहीं था भिखारी के पास, फिर भी वह इतना खुश था। राजा के पास सब कुछ होते हुए भी वो नाखुश रहता था, कि जीवन में शांति नहीं थी। एक दिन राजा ने भिखारी से पूछा, तुम्हारे पास न धन है, न महल है, न सेवक है, फिर भी तुम इतने खुश कैसे रहते हो? भिखारी बोला, महाराज, दुख तब होता है हम भगवान से कहते हैं मुझे वही दो जो मैं चाहता हूँ। सुख तब मिलता है जब हम कहते, प्रभु, आपको जो उचित लगे आप वही दीजिए। राजा की आंखों में आंसू आ गए। राजा को पहली बार समझ आया कि भक्ति क्या है। भक्ति केवल घंटी बजाने का नाम नहीं, भक्ति केवल दीपक जलाने का नाम नहीं। भक्ति का मतलब है कि अपने जीवन के सारे अहंकार को पीछे छोड़ देना, चाहे कितने भी कठिन समय हो उसमें खुश रहना। भगवान को सारी इच्छाएं को स्वीकार कर लेना, दूसरों के दुख में साथ खड़ा होना, माता पिता की सेवा करना, गरीब की सहायता करना, हर परिस्थिति पर ईश्वर पर विश्वास रखना। उस दिन राजा महल लौटा, लेकिन वह पहले वाला राजा नहीं रहा। उसने अपने पहले वाला व्यवहार को बदल दिया। अब वह दान प्रसिद्ध के लिए नहीं करता था, सेवा दिखावे के लिए नहीं करता था, लोगों के दिखावे के लिए पूजा नहीं करता था। अब उसकी पूजा में प्रेम था, और जहाँ प्रेम होते हैं वहीं भगवान होते हैं। तो दोस्तों, हम सब अपने जीवन में भगवान का चमत्कार देखना चाहते हैं, लेकिन पहले आप अपने हृदय को देखिए। क्या उसमें किसी के लिए नफरत है? क्या उसमें अहंकार है? क्या उसमें ईर्ष्या है? यदि है तो अपने अंदर से उसे पहले बाहर निकाल फेंकिए, क्योंकि भगवान को महलों से पहले आपका साफ दिल पसंद आता है। याद रखिए, भगवान को सोने का मुकुट नहीं चाहिए, उन्हें प्रेम से झुका हुआ सिर चाहिए। भगवान को बड़ी बड़ी बातें नहीं चाहिए, उन्हें सच्चा दिल चाहिए। और जिस दिन यह विश्वास आ गया, उस दिन से जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। तो बोलिए राधे राधे लिखिए गए।
राधे राधे, जय श्री राम। बाय बाय दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा कहानी पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को आगे बढ़ाइए।